नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला दिख रहा होगा, सभी लोग लगाने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 256 की पावर 0.16 गुणे 256 की पावर 0.09 का मान कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए बेस हमारे दोनों तरफ क्या है, सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, गुणा में पावर ऐड होती है। यानी 0.16 0.09 को जोड़ देंगे तो 0.25 आएगा। अब आप कहेंगे दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 25 से कम 25, 25 चौको 100। ये आ गया 256 की पावर 4। अब देखिए 256 को हमें ऐसे नंबर पे ब्रेक करना है, उस नंबर का अगर हम पावर 4 टाइम करें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 4 आया है ना, वैसे सभी को पता है 2 की पावर 8 हमारा 256 होता है, ठीक है ना। तो इसी का देखिए संख्या अगर हम 4 कर दे, पावर को आधा कर दे तो भी 256 होगा ना। अब देखो ये वाला हमें लेना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसकी पावर 4 है, यहाँ बटे में भी 4 है। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस होता है, इसको लगा करेंगे जल्दी से लग जाता है। तो देखिए 256 यानी हम ले सकते हैं 4 की पावर 4। 4 में इसलिए हमने ब्रेक किया है क्योंकि यहाँ पर पावर 1/4 आ रहा था। अब पावर से पावर कैंसिल हो जाता है गुणा में, आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर इसका जो फाइनल आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए वाला जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 5 परिणामों का औसत 46 है एवं पहले 4 परिणामों का औसत 45 से पांचवा परिणाम क्या होगा। तो देखो 5 परिणामों का औसत दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में दिया है 5 परिणामों का औसत 46 है, ठीक है ना। और एवं पहले 4 यानी पहले 4 परिणामों का औसत कितना है, 45 है। तो पूछा गया पांचवा परिणाम क्या होगा। देखो 46 या 45, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम फिक्स कर लेते हैं। ये 46 से 45 एक कम हुआ है। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, यानी 4 की कमी आएगी। 4 की कमी आई है, यहाँ पर लिखा हुआ ना। अब औसत अगर कम हो रहा है इसका मतलब पर्सन क्या है, यहाँ पर पर्सन जो है यहाँ पर ज़्यादा वाला गया होगा। इसका मतलब 46 में 4 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इस तरीके से लगा लीजिएगा। 5 परिणामों का औसत 46 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 46 गुणे 5 कर लीजिएगा तो आपका आएगा 5 छक्का 30, 5 चौको 20 और 3 यानी 230 आ जाएगा। इसके बाद 4 परिणामों का औसत 45 दिया हुआ है, टोटल निकाल लीजिएगा तो 45 गुणे 4 कर दीजिएगा, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 2 18। ये टोटल 5 का था, 4 का पांचवा पूछा गया, इसी में घटा देंगे यानी पांचवा निकल आएगा। 230 में 180 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका जो आपको अच्छा लगे उससे लगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, इस टाइप का भी सवाल हमने इसके पहले वाले वीडियो पे करवाया था। एक संख्या 55 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 79 छोटी है, संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए हमने बताया है जब भी किसी संख्या कंपेयर करें, इतने से बड़ी है इतने छोटी है, इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए। आप जोड़ेंगे 9 5 14 होता है, 7 5 12 1 13 होता है। जोड़ने के बाद आपको 2 से भाग कर देना है, तो 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, यानी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सभी लोग लगाने की कोशिश करिए ईमानदारी से, और जितने भी लोग हैं सभी लोग आंसर दिया करिए। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 357.21 में 5 का मान कितना होगा। अब देखो यहाँ पर 5 का मान पूछा है ना, ये दशमलव वाला हटा लो, 357 है मान लो, दशमलव वाला अलग कर लेते हैं, 357, ठीक है ना। स्थानीय मान वगैरह पढ़े होंगे तो इसका बटे में होता है, इसका तो वैसे ही होगा जैसे जनरली निकालते हैं। हमने कहा 7 का स्थानीय मान 7 होगा, 5 कितना होगा, 50। प्रश्न में क्या पूछा गया, 5 का मान कितना होगा। तो 5 यानी 5 10, 10 का मतलब क्या होता है, 5 गुणे 10 यानी 50, तभी तो आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 5 दसवां हो नहीं सकता, दसवां का मतलब यानी 10वां भाग, यानी 5/10 करना पड़ेगा, 5 10 ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा। अब देखा जाए ओवरऑल तो 50 गुणे 860/100 करिए या 860 गुणे 50/100 करिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। चलो किसी एक का निकाल लो, 860 का 50% निकालोगे, इसी का आधा कितना होता है, आधा होता है 2 चौको 8, 2 तिरका 6 यानी 430 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आधा कितना आया, यही आया। इसी का निकालोगे तो भी यही 430 आएगा। दोनों को बोला जोड़ दीजिए, यानी इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0, 2 तिरका 6, 2 चौको 8, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था,
दोनों का मतलब एक ही है, जितनी वैल्यू यहाँ पर आएगी उतनी वैल्यू यहीं भी आएगी और दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल सवाल है ये। 50 मीटर का 30% कितना होगा? 50 लिख लेंगे, 30% पूछा गया, 30/100 कर लेंगे। अब 0 से 0 ऐसे कैंसिल कर देंगे। 5 3 कितना आएगा? 15 मीटर। यानी इसका जो राइट आंसर होगा 15 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए पूछा गया है √0.8 का मान क्या होगा? इसका वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे हमने 0.8 लिखा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, 0.8 को हम 0.80 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये लिख लेंगे, इसके बाद 2 जीरो और बढ़ा लो और बढ़ा लो, इस तरीके से बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्गमूल निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पेयर बनाए जाते हैं, दो दो नंबर के जोड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर दशमलव तो पहले आएगा ही। यहाँ पर 80 में देखिए, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखें? तो 9 नहीं है 81, 9 9 लिखेंगे, ज़्यादा हो रहा है, यानी 8 आएगा। यानी यहाँ पर भी 8 आएगा। 8 8 कितना आएगा? 64। यानी जो भी आंसर आएगा 0.8 के समथिंग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला मैच कर रहा है। इसके आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप आगे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं है, ठीक है ना। 8 8 16 आएगा, फिर ये 9 बार जाएगा, फिर 9 को गुणा करके यहाँ पे लिखना पड़ता है। इस तरीके से भाग्य विधि होती है वर्गमूल निकालने की। आप वीडियो हमारे पहले वाले देखे होंगे, उसमें हमने बताया है, तो आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। इसका राइट आंसर यहीं से हम पता कर लेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए पूछा गया है यदि 8 की पावर 1.2 गुणे 64 की पावर 1 गुणे 40 की पावर 2.4 गुणे 25 की पावर 1.3 बराबर 40 की पावर 5, तो ए का मान क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को आपको दिमाग से थोड़ा सॉल्व करना है। यहाँ पर 40 की पावर 5 लिखा हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर 40 की पावर यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी तो हम बेस से पावर को कंपेयर करेंगे। लेकिन हमें नहीं लग रहा कि यहाँ पर 40 बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में 25 भी आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अच्छा, 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 और 5 में ब्रेक कर सकते हैं ना, 8 5 में ब्रेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो लिखा हुआ है ना 8 की पावर 1.2, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर भी इसको हम बेस 8 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 64 को। आप कहेंगे 8 की पावर 2 यानी 64 होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 की पावर 2a। 8 स्क्वायर करेंगे ना पावर ए, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2a आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, 8 गुणे, यहाँ लिख लेते हैं 2.4 गुणे 5, 2.4, ठीक है ना। ये अब आपने ये पढ़ा ही होगा, जैसे हमने कहा कि अगर a की पावर मान लो 2 लिखा है, b की पावर 2 लिखा है, तो इसको हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है। जब ये आधार अलग अलग होते हैं, पावर सेम होते हैं, इन्हीं का मल्टीप्लाई करके पावर को इस तरीके से लिख सकते हैं। 8 गुणे 5 कर देंगे, पावर हमने सेम रखा है, तो 40 की पावर 2.4 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 5 की पावर 5 स्क्वायर, यानी 25 का मतलब 5 स्क्वायर होता है। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं डायरेक्ट, 2 3 का 6, 2 1 कम 2। यहाँ बात आपको समझ में आ रही होगी। 5 के स्क्वायर होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1.3 में कर देंगे तो 2.6 आएगा। यहाँ पर भी देखो, इसको हम ऐसे करते हैं, 8 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी 40 ही लिखा हुआ है 5, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर 5 की पावर 5 हमें कुल मिला कैंसिल करना है, तो यहाँ पर भी 5 की पावर 5 ओवरऑल आना भी चाहिए। देख लो आता है कि नहीं आता। देखो इन दोनों को जोड़िए, तो 6 4 10, 2 2 4 1 5, यानी ये दोस्तों 8 5 की पावर 5 आएगा। यानी ये पूरा पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ये तीनों में बेस हमारा 8 है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती हैं, इन सबको ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 8 की पावर, इनको जोड़ लीजिए तो कितना आएगा? ये 4 2 6 3, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2a, तो आपका रहेगा ही, ये तो ऐड होगा नहीं, अलग रहेगा। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 3.6, कितना आएगा? 3.6 बराबर में कितना आएगा? 8 की पावर 5, 8 की पावर 5 बराबर आएगा। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है, तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी 2a बराबर आएगा आपका 5 माइनस 3.6, ठीक है ना। अब इसमें से घटा लेंगे, तो यहाँ पर घटाएंगे, 10 में 6 गया 4, और 4 में 3 गया 1, यानी यहाँ पर आ जाएगा कितना? 1.4 आ जाएगा, यानी 2a बराबर आ जाएगा 1.4, ठीक है ना। 2a की वैल्यू आ जाएगी 1.4, थोड़ा समझ लीजिएगा। अब a बराबर अगर निकालोगे तो 2 का भाग देंगे, तो यानी 0.7 आएगा। कितना आएगा? 0.7। 0.7 कहाँ लिखा हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, यानी ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरीके दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा। तेजी से हमने समझाया है, थोड़ा समय लिया है, बट आपको स्पीड से लगाना है, तेजी से लगाना है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है 8/13, 32/97, 16/57, 2/7 उपर्युक्त भिन्नों को परिमाण के क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है परिमाण क्रम का मतलब है आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले नंबर सबसे कम वाला आएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें नंबर खो कौन सा रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसमें डिफरेंस बहुत बड़ा बड़ा है, तो इसको सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे तो भी बड़ा होगा। आप इसको डायरेक्ट भाग कर लीजिए। 13 का भाग 8 में देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3×6 = 78, ठीक है ना। यानी यहाँ पर 0.6 आएगा। 97 का भाग अगर हम 32 में देते हैं तो यहाँ पर दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, और यहाँ पर जा रहा है 9 चौको 36, 3 बार जाएगा, 3 7 21, 3 27 और 29, ठीक है ना, ये आएगा, यानी 0.3 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है कि अभी तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा आ रहा है। इसके बाद 57 का भाग 16 में देंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, दशमलव के 0 बढ़ाएंगे, और यहाँ पर जा रहा है 5 3 का 15, 3 7 21 से 3 बार में ज़्यादा हो रहा है, लगभग 0.2 के समथिंग जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद 7 का भाग 2 में देंगे, ऐसे तेजी से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 दूनी 14, यानी यहाँ पर भी 0.2 समथिंग कुछ आएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों तो आसपास हैं, नज़दीक हैं, लेकिन सबसे बड़ा आपका 8/13 यानी 0.6 सबसे बड़ा आया हुआ है। तो कहने का मतलब 16/57, 2/7 तो आसपास रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा आपका 8/13 होगा। ऐसा ऑप्शन सबसे बड़ा वाला आप चेक कर लीजिए। सबसे बड़ा आपको ऑप्शन बी नंबर पे दिख रहा है, 8/13 सबसे बड़ा है। इन दोनों में देखो हमने कहा था कोई ना कोई और भाग देंगे तो आपस में पता चल जाएगा, थोड़ा ही बहुत अंतर है इन दोनों में, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका 32/97 आएगा, और चौथे नंबर में सबसे बड़ा 8/13 होगा। उम्मीद ये बात आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का शायद क्वेश्चन हमने कल के क्लास में शायद कराया था, फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। वर्ष 2011 में महेश के पास एक्स पेड़ थे। प्रत्येक वर्ष नए वृक्षारोपण के कारण इस संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो पहली बार किस वर्ष में 2011 की तुलना में पेड़ों की संख्या कम से कम 50% अधिक हो जाएगी। अच्छा अब ये बताइए 10% से 50% होना है, यानी कितने गुना इसका बढ़ रहा है, 5 गुना बढ़ रहा है ना। तो समय भी 2000 से 5 साल बढ़ा दो, तो 2005 11 में से 5 साल बढ़ाएंगे तो 2016, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं रीजनिंग के। इनको भी लगाइए, आपके रीजनिंग में भी सिलेबस में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से सबसे सार्थक अनुक्रम कौन सा होगा, अब बताना है आपको। बहुत ही सिंपल है। पहले क्या होता है, पहले दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति होगा, घर में रहेगा, घर, ठीक है ना, छोटा छोटा देखते हैं। यहाँ पहले व्यक्ति होगा, घर में रहेगा, फिर आपका क्या आता है, नगर आता है, फिर आपका जिला, और सबसे लास्ट में आता है राज्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही है ना। 2 5 4 2 5 3, ये मतलब शहर है ना, शहर के बाद जिला आएगा, जिला से राज्य बनता है, ठीक है ना। तो सही तो है 2 5 3 4 1, ठीक है ना, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन अगला। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक दौड़ प्रतियोगिता में रेखा जो है 10 सेकेंड मार्जिन से, मतलब 10 सेकेंड समय ले रही है, 10 सेकेंड मार्जिन से माला से पहले आ गई। मतलब रेखा 10 सेकेंड पहले माला से आ गई। इनिका जो है आरुषि से 12 सेकेंड पहले आ गई, और वसंता जो है गौरी से 18 सेकंड पहले आ गई। माला वसंता के 1 सेकंड बाद आई है, और इनका गौरी के 2 सेकंड बाद आई है। तो दिए गए दोस्तों में प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पे कौन आया है, ये पूछा गया है। चलो लगाने की कोशिश करते हैं, हल्का सा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन छोटा नहीं हो रहा है, क्या बात है। चलो चलो यही से इतना इस काम चलाते हैं। देखो सबसे पहले देखो दौड़ प्रतियोगिता हो रही है, ठीक है ना। सबसे पहले रेखा, रेखा माला से आगे आई है। यहाँ पर देखो, यहाँ एक कंडीशन लिखी हुई है, माला जो है बसंता से 1 सेकंड बाद आई है। इसका मतलब माला बसंता से 1 सेकंड बाद आई, यानी बसंता आगे रही होगी। यानी बसंता जो है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जो बसंता है, ठीक है ना, वसंता ये किससे आगे रही होगी, माला जो है बसंता के 1 सेकंड बाद आई, यानी बसंता आगे रही होगी, यानी यहाँ पर माला आएगा। थोड़ा यहाँ कहीं लिखते हैं, आ नहीं पाएगा, चलो यहाँ लिख देते हैं, आप समझते रहिएगा। यहाँ पे वसंता आएगा और माला से पहले आई ना, इसका मतलब यही हुआ।
माला जो है वसंता के 1 सेकंड बाद आई, यानी माला बाद में आई हो, वसंता पहले आई है। अब यहाँ पर आगे लिखा है हुआ है इनिका जो है गौरी के 2 सेकंड बाद आई है, इसका मतलब इनिका जो है गौरी के 2 सेकंड बाद आई, यानी गौरी पहले आ गई होगी। गौरी क्या है, पहले आ गई होगी। बाद में कौन आई है, इनिका ही है, ठीक है ना। इनिका ही तो लिखा हुआ है, इनिका, इस तरीके से कर लेंगे, थोड़ा आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना, गौरी। और यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा था कि माला जो है यहाँ पर लिखा हुआ था रेखा जो है माला से पहले आई है, इसका मतलब है रेखा जो है यहाँ पे होगा, रेखा सबसे आगे आई होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा इनका आरुषि से 12 सेकंड पहले आई है, इसका मतलब सबसे लास्ट में कौन होगा, आरुषि होगा, क्योंकि यहाँ पर इनका जो है आरुषि से पहले आ रही है। तो देखा जाए इसको भी ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपका पूरा एक बन गया, हमने जो पैटर्न बनाया है, पहले रेखा, फिर वसंधा, फिर माला, फिर गौरी, फिर इनका, फिर आरुषि, ठीक है ना। अब आपका देखिए पूरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। माला बोला था वसंता से 1 सेकंड बाद आई, इसका मतलब माला पहले आई होगी, ठीक है ना। वसंता पहले आई होगी, माला बाद में आई होगी, क्योंकि माला 1 सेकंड बाद आई है ना, देर में आई होगी, यानी वसंता पहले आ गई होगी। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गौरी इनका में, तो गौरी पहले आ रही थी इनका से, और इनका जो है आरुषि से पहले आ रही है। यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है रेखा जो है माला से आगे भी है, देखो है ना। तो चलिए यहाँ पर तीसरे नंबर में पूछा गया है, तो आप कहेंगे तीसरे नंबर पे कौन आया है, माला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। लैंग्वेज का खेल है, आप आराम से पढ़िएगा, समझ लीजिएगा, तो आपका जल्दी से लग जाएगा। थोड़ा सा हम स्पीड से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे होते हैं और जल्दी से ख़त्म भी करना होता है कम टाइम में, इसलिए थोड़ा समय लेते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। बाकी वीडियो पड़ा रहेगा, आप घर में दोबारा देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मान लीजिए ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ए की माँ है, तो ई पुरुष है, तो ए का ई से क्या संबंध होगा। चलो लगाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोला है ना ए बी की पुत्री है, यानी ए जो है किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। ए जो है बी की पुत्री है, ठीक है। बी जो है सी की बेटी है, बी जो है ये बी जो है सी की क्या है, बेटी है। बी जो है सी की बेटी है। अब आगे लिखा हुआ सी जो है डी का भाई है, सी जो है डी का क्या है, भाई है। सी जो है डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, और डी ई की माँ है, और डी जो है ई की माँ है, यानी यहाँ पर ई होगा, यानी ई की क्या है, माँ है, ठीक है ना। ये ई की क्या है, माँ है, ठीक है। यदि ई पुरुष है, यानी ये पुरुष है, ये क्या है, ये पुरुष है, तो बोला गया ए का ई से क्या संबंध होगा। अच्छा ये बताओ, अब ये बताओ, जैसे ये मान लो इनकी मम्मी हो गई, फिर ये मम्मी के क्या हो गए, ये मम्मी के मान लीजिए पापा नाना हो गए, इनकी बहन, तो ये कौन सी, ये भी नानी लगेंगी, ठीक है ना। फिर नानी का जो लड़का होगा कौन लगेगा, मामा, मामा तो लगेगा ना, तो ये मामा हो गए, ये क्या हुआ है, ये तो मामा भांजी का रिश्ता हो रहा है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, ए का, तो ए यहाँ तो फीमेल है ना, तो भांजी होगा। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, इसका राइट आंसर भांजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लगा लेंगे, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्न में से असंगत चुनिए, लंबा, उच्च, क्रूर, दयालु, कठिन, मुलायम, हल्का, भारी। कहीं ना कहीं दोस्तों ये विलोम इसका लिखा हुआ है, हल्का का भारी होता है, कठिन का मुलायम होता है, लेकिन लंबा ऊंचा हमारे कैसे हैं, ये विलोम नहीं है, समानार्थी शब्द हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से हमारे प्रश्न कैलेंडर के स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर देखिए पूछा गया 26 जनवरी 2015 को अगर सोमवार था तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। तो पहले हम 26 जनवरी से 2 अक्टूबर तक हम दिन काउंट कर लेते हैं, हमारे कितने दिन होते हैं, ठीक है ना। तो 26 जनवरी तो कंप्लीट हो गया है। जनवरी हमारा कितने महीने का होता है, 31 दिन का होता है, यानी जनवरी में अभी हमारे 5 दिन शेष बचे होंगे। जनवरी के बाद फरवरी हमारी 28 की होगी, लीप वर्ष तो है नहीं, फरवरी 28 की होगी। इसके बाद मार्च आएगा, मार्च में 31 होते हैं। मार्च के बाद अप्रैल, ठीक है ना, मार्च अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर हमें 2 लेना है, ठीक है ना। इतने महीने आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। देखो जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है ना। अब इनमें से आपको 7 से भाग करना पड़ेगा। तो देखिए 7 से भाग करके देख लेते हैं। ये तो पूरा पूरा 7 से तो कट ही जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर देखिए भाग देंगे तो 7 चौको 28 यानी 3 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। यहाँ पर देंगे 7 चौको 28 यानी 2 दिन आएगा। यहाँ पर करेंगे 3 दिन आएगा। यहाँ पर करेंगे 7 चौको 28 यानी 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। यहाँ पे काटेंगे 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। यहाँ पर 3 दिन, यहाँ पर 2 दिन, इस तरीके से थोड़ा सा करना पड़ेगा। फिर लास्ट में 2 बचेगा। लास्ट में कितना बचेगा, 2 है ना ये। अब देखो 3 2 5 2 7, ये भी कंप्लीट हो जाएगा।
3 2 5 और 2 7 ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 3 6 6 5 11 यानी 11/7 कितना होगा यानी 4। अभी फिर 4 दिन हमारे एक्स्ट्रा आ जाएंगे यानी सोमवार से 4 दिन आगे चलिए तो सोमवार से 4 दिन आगे चलेंगे मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शुक्रवार। इस तरीके से आपको लगाना था। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर फिर कैलेंडर का सवाल आ गया है। 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा? अब देखिए 12 जनवरी यहाँ पर भी है, 12 जनवरी यहाँ पर भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। आपको 79 से 81 चलना है। 81 में से 79 घटाएंगे 2 साल आएगा। यहाँ पर 2 साल में ये चेक कर लीजिए कहीं लीप वर्ष तो नहीं आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लीप वर्ष में हमारे 2 8 डे होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। तो 2 साल यानी 80 हमारा विषम होता है, मतलब 80 हमारा लीप वर्ष होता है। यानी पहले साल में 1 दिन विषम होगा और दूसरा साल लीप वर्ष होने की वजह से 2 आएंगे। ठीक है ना, विषम दिन। टोटल हमारे कितने दिन हो गए एक्स्ट्रा? 3 दिन हो गए। अब आपको शुक्रवार से 3 दिन आगे चल देना है। शुक्रवार से 3 दिन आगे चलेंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोमवार। इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्न में से असंगत का चयन करिए। शेर, मांद, पक्षी, घोंसला, बिल्ली, म्याऊ, मधुमक्खी, छत्ता। अब देखिए दोस्तों आपको पता होगा शेर यानी मांद में रहते हैं, पक्षी मतलब घोंसला बना के रहते हैं, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, ये तो बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, मधुमक्खी यानी छत्ता बना के। तो ये क्या, ये आवाज से रिलेटेड है, ये बाकी इनके रहने की जगह है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी नंबर है वो सबसे डिफरेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी सवाल हमारा ब्लड रिलेशन का आ गया है। चलो इसको भी लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दीपिका जो है प्रियंका की सास है, जिनके पति रणबीर की पत्नी के ससुर हैं। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, जबकि कैटरीना रणबीर की मां की इकलौती बेटी है। सलमान का कैटरीना से क्या संबंध होगा? दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, आसान सवाल है, लैंग्वेज पे मत जाइए, आप लगा लेंगे। तो दोस्तों ये जो 18 नंबर सवाल है ना, इसको हम आपको होमवर्क में देते हैं। सारे सवाल हम ही कराते हैं, आप भी तो करिए ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो ये सवाल आपको होमवर्क में है, ये कमेंट सेक्शन में करिएगा। जब हम अगले दिन क्लास लेंगे तो इस सवाल को फिर से करा देंगे। ठीक है ना। अगर जिन्हें भी समझ में ना आए कमेंट करके बता दीजिएगा इसको। ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम आपको 18 नंबर होमवर्क में देते हैं। आसान है, लगा लेंगे, ऐसा नहीं है। इसको घर पे समय दीजिएगा, लग जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक दौड़ में गैरी जो है जय से तेज दौड़ा, जय की तुलना में नील तेज दौड़ा, सैम गैरी से धीमी गति से दौड़ा, दौड़ में कौन प्रथम आया? अब देखो लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो सवाल में यहाँ पर बोला है ना जय, ठीक है ना। जय से तेज कौन दौड़ा है? आप कहेंगे गैरी, तो यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है जय की तुलना में नील तेज दौड़ा, यानी नील, यानी अब जो है जय जो है, ठीक है ना। अब इससे आगे कौन दौड़ रहा है? नील। चलो हो गया। सैम गैरी से धीमी गति से दौड़ा है, इसका मतलब सैम, ठीक है ना। सैम धीमा दौड़ा है, तेज कौन दौड़ा होगा? गैरी। ये आप कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अब इनको हम एक तरफ से मिक्स कर देते हैं। तो आपका पहले कौन सा आ जाएगा? नील वाला आ जाएगा, ठीक है ना। नील, नील आपका सबसे बड़ा है, ठीक है ना। नील, नील के बाद फिर कौन सा आ जाएगा? जय आ जाएगा, ठीक है ना। जय, नील के बाद जय आ जाएगा, जय बड़ा है ना। इसके बाद आपका आ जाएगा गैरी, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? गैरी। जय गैरी में गैरी बड़ा है ना, हाँ गैरी बड़ा है। इसके बाद आपका आ जाएगा सैम, यानी गैरी सैम बड़ा है। ये इस तरीके से आप बना लेंगे। अब इसमें बताइए आपको क्या डिसाइड कर पाएंगे? पूछा क्या गया है दौड़ में प्रथम कौन सा आया है? ये इधर एरो जा रहा है, कहीं इधर जा रहा है, ऐसे आप कैसे क्लियर कर देंगे? है ना, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है ना, क्योंकि गैरी जो है, ये जय जो है, ये जो जय जो है गैरी से आगे है ना, तो इसलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो पूछा गया दौड़ में प्रथम कौन आया है, तो निर्धारित नहीं कर सकते। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ठीक है ना। एरो देख रहे हैं ना, ये इधर की तरफ जा रहा है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा, कंफर्म नहीं कर पाएंगे और इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित को तार्किक क्रम में लघु से बृहत यानी छोटे से बड़े में हमें व्यवस्थित क्रम में लगाना है।
अब देखिए पहले क्या होगा, सबसे छोटा इनमें से आपको क्या दिख रहा है, शिशु होगा, बच्चा होगा। बच्चा फिर क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, ठीक है ना, बच्चा है ना, देख लो, ठीक है। फिर बच्चा क्या करेगा, विद्यालय जाएगा बेचारा, पढ़ने के लिए जाएगा। फिर इसके बाद विद्यालय से फिर कहाँ जाएगा, महाविद्यालय में जाएगा पढ़ने के लिए। फिर क्या होगा, फिर वो रोजगार ढूंढेगा, है ना, रोजगार ढूंढेगा। फिर उसका उसके वेतन यानी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर इसका देखिए कौन सा क्रम है, 24153 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने यही 20 क्वेश्चन लिए थे। आज हमने ग्राफ तालिका के प्रश्न नहीं लिए, कल की वीडियो में कर देंगे। और जो हमने क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, सभी लोगों से मतलब है कि लगा के जरूर बताइएगा, उससे पता चलता है ना कि आप लोग पढ़ाई में कितना एक्टिव रहते हैं। इसीलिए क्वेश्चन हमने जानबूझ के आपको 18 नंबर दिया है। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस और है ना ग्राफ तालिका को अगले वीडियो में कवर कर देंगे। वैसे प्ले लिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं ग्राफ तालिका के, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए और भी कोई सवाल वगैरह हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।